चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। रोज़े अव्वल से ख्वाहिश रही है कि अहले इलाका के लिए जो भी काम करूं उनसे फायदा पहुंचे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं अवाम को इलाज मुआवजे की बिला तातुल मुफ्त सहूलियात की फराहमी की गर्ज से हर यूनियन कमेटी में मॉडल डिस्पेंसरी की तामीर अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं बल्दिया शर्की में सेवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। तमाम यूसी में बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करवा रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के साथ पाकिस्तान स्टील, पोर्ट कासिम जैसे सनती इदारे तामीर कराए, लेकिन इस वक्त के आमिर ने अजीम लीडर को झूठे मुकदमे में फांसी पर लटका दिया। कराची में पानी की लाइन फटना मामूल बन गया। शहर भर में बोसीदा गली सड़ी लाइनें वाटर बोर्ड के लिए चैलेंज बन गईं। केटीए चौरंगी के करीब पानी की लाइन फट गई, सैकड़ों गैलन पानी जाया। शहरा ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, आवाम मुतासिर। पीपल्स चौरंगी गुलबर्ग की शाहरा खंडर बन गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चौरंगी भी खंडरात में तब्दील, स्ट्रीट लाइट बंद होने से शाहरा पर अंधेरे का राज। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारस्तानी या SSGC की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस कमेटीज और चूल्हों में गैस के बजाय सेवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे। बच्चे घरों में महसूर हो गए। खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस दलदल में तब्दील हो गए। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, सस्ता सफर करना है तो सख्त सर्दी में गाड़ी में ही रात गुजारना होगी। 62 घंटों बाद 8 घंटों के लिए CNG स्टेशन से खोल दिए गए। कई घंटों पहले से गाड़ियों की लंबी कतारें मजीद तवील होने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, लंबी लाइनें मौजूद हैं CNG स्टेशन के बाहर। आज बिल्कुल सिंध भर में 62 घंटे बाद CNG स्टेशन खुल गए हैं और जितने भी CNG स्टेशन है वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जिसमें रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रश है CNG स्टेशन पे, और ये 62 घंटे बाद खुले, यानी कि 2.5 दिन कह सकते हैं। और यहाँ पे जो आवाम है वो इस कदर परेशान है, वो ये कहता हूँ कि ख्वार हो जाते हैं। कई घंटे तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है।
62 घंटे बाद जो सीएनजी खुली है तो रात 10 बजे खुली और सुबह 6 बजे ये बंद हो जाएगी और इसी वजह से लोग अपने जो है घर बाहर को छोड़ के सीएनजी भरवाने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। एक साहब यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें क्या फर्क महसूस होता है रिक्शा पेट्रोल में और सीएनजी में रिक्शा चलाने में, उनको कितनी बचत होती है। जनाब ये बताइएगा कि कितनी बचत होती है सीएनजी में चलाने पे? सर अगर 200 रुपए का काम करें ना सीएनजी में तो 500 ही बचता है और पेट्रोल पे? पेट्रोल में कुछ नहीं बचता। अगर जो पैसे आप सीएनजी में बचाते हैं तो वो आपके इंजन की मेंटेनेंस में खर्च हो जाती है, तो बचत क्या होती है फिर? भाई यही समझ लो बस जलालत है और कुछ नहीं है। तो फिर आप सीएनजी क्यों भरवाते हैं और पेट्रोल पे क्यों नहीं चलाते गाड़ी? और कोई काम कर नहीं सकते भाई, यही है कि घर जाने के काबिल जब का ही हमारा वजीर आजम साहब बैठा है ना, उस दिन को हम जलीलों को आ रहे हैं। तो क्या मुतालबा आपका? हमका यह मौक़िफ़ है कि हम लोग गरीब लोग हैं, सीएनजी खुला रहे और हम काम करते रहे, हमारे हम बच्चों के घर खर्चा भेजने के काबिल भी नहीं रहे, जैसे घर के जाने के काबिल भी नहीं। मेरा बहनों ही फौत हुआ, मैं नहीं जा सका, मेरे भाई की शादी थी, मैं नहीं जा सका। जिस दिन का वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ अच्छा है, मेरा कोई किसी से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि महंगाई ख़त्म करें और सीएनजी खुला रखे, भले 150 कर दें, ये खुला रखें। जैसा कि आपने जाना ये मौक़िफ़ था रिक्शा ड्राइवर का कि सीएनजी के पैसे भी देते हैं, उसके बावजूद कई घंटे लाइन में लग के ख्वार भी होते हैं, ना वक्त पे घर जा सकते हैं और टाइम भी ऐसा रखा जाता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सारा दिन रिक्शा चलाते हैं और फिर लाइन में रख कर रात भर खड़े होते हैं और फिर सीएनजी भरवाते हैं और कुछ बचत होती है। लेकिन 2.5 दिन बाद यानी 62 घंटे बाद जब सीएनजी खुलती है तो इनकी जेबें खाली हो जाती हैं और ये मजबूरन पेट्रोल डलवाने पे मजबूर होते हैं और उसके बाद फिर इनको कोई बचत नहीं होती। तो इनका मुतालबा यही है कि सीएनजी स्टेशन डेली नहीं तो एक दिन गैप के साथ खोले जाएं ताकि इनको बचत हो सके, इनका रोजगार चल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि केएमसी में 10 तरक्याती मंसूबों में 80 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुलव्विस अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एंटी करप्शन ईस्ट की सबसे बड़ी कार्रवाई, केएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ग्रेड 21 के 2 सेक्रेटरीज रोशन अली शेख और बदर जमीर मेंदरों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह करते चलें कि बदर जमील मेंदरों के खिलाफ करप्शन के सबसे पहली खबर मेट्रो वन न्यूज ने हाईलाइट की थी। केएमसी में 10 तरक्याती मंसूबों में 80 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जबकि मुलव्विस अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। 80 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन है, मतलब चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। देखिए अली, बिल्कुल ये बात तो सही है कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मगर मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि ये 1 अरब रुपए से जायद की करप्शन है जो कि महकमा बल्दियात के मातहत इदारों में मुश्तरका तौर पर की गई। वैसे तो इदारे जो है वो अपनी जंग लड़ते नजर आते हैं, आपस में हमें दस्तों गिरेबान नजर आते हैं, मगर करप्शन वो वाहिद तरीका है जिसपे इदारे जो है वो बाहम रजामंदी से शामिल हो जाते हैं। इस सूरत हाल में जो आज कार्रवाई की गई एंटी करप्शन ईस्ट जोन की जानिब से, इसमें देखा यह गया कि केएमसी के अफसरान हैं वो केडीए में तैनात है, उनकी तैनाती जो है वो गैर कानूनी जाली है। उसके बावजूद टेंडर्स जैसे अहम मराहिल जो है वो तय कर लेते हैं, उसमें डायरेक्टर जनरल केडीए की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, चीफ इंजीनियर की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, पेमेंट हो जाती है, जाली टेंडर्स पास हो जाते हैं। उसके बाद जब शिकायत दर्ज कराई जाती है मुख्तलिफ ठेकेदारों की जानिब से वजीर बल्दियात को, तो मालूम ये होता है कि इसमें 2-21 ग्रेड के अफसरान शामिल हैं, जबकि कुछ दीगर जो है छोटे अफसरान, एक्सीएन, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, ये तमाम शामिल हैं। और उसमें जो है ये खुर्द-बुर्द करने के बाद सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का जो है वो चूना लगाया गया है। 3 जनवरी को जो है वो वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से जो है वो चेयरमैन इंक्वायरीज और एंटी करप्शन को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें इस करप्शन के हवाले से तहकीकात के अहकाम जारी किए गए थे। और आज जो है ये पहली गिरफ्तारी अमल में आई है, जो कि केएमसी के एक्सीएन है जहीर अब्बास, उनके साइन से जो है ये टेंडर जारी हुए थे
और ठेकेदारों को अलॉट किए गए थे और ये जाली पेमेंट्स हुई थी, जिस पर एक बैंक भी वसूल किए गए थे और वो पेमेंट जो है वो इनके अपने बैंक अकाउंट्स में आई थी। जी अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा, 1 अरब से जायद की करप्शन तरक्याती मंसूबों में की जा रही है। इसका मतलब है इदारे का एक क्लर्क भी जो है वो करोड़पति बन जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो मंजूर नजर अफराद को ठेके नवाजे गए थे, इसके इश्तेहारात भी मन घड़त या फिर जाली अखबारात को दिए गए थे? बिल्कुल अली, ये बात सही है कि एक जो छोटे से छोटा अफसर है वो भी करोड़पति हो चुका है। महकमा बल्दियात इस वक्त ऐसा इदारा है जहां दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करते हैं लोग। कमाऊ पूत अफसरान जो है वो आला अफसरान के भी मंजूर नजर रहते हैं और तमाम इस तरह के करप्शन के कामों में जो है वो सरफहरिस्त रहते हैं। दूसरी जानिब अगर इस स्कीम की हम बात करें तो ये 10 से जायद जो है वो तरक्याती मंसूबे थे जो कि बोगस मंसूबे थे और वो पास कराए गए, उनके नाम पर पैसे वसूल किए गए। वो पेमेंट जो है वो मनपसंद ठेकेदारों के नाम पर जो है वो अफसरान ने अपनी ही जेबों में डाली। उनके दीगर जो अकाउंट्स थे उनकी डिटेल सामने आई है। ये तो पहला वाकया नहीं है करप्शन का, ये ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाता है। इसमें अफसरान, सेक्रेटेरिएट, ये तमाम चीजें जो है वो शामिल होती हैं। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बाद ये पैसा जो है वो अफसरान के अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसके अलावा जो दीगर मंसूबे हैं जिनमें करप्शन की जा रही है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वन विंडो ऑपरेशन है। केडीए दोबारा से एक दफा नीलामी की तैयारी कर रहा है। नए डीजी जो इस वक्त तैनात हैं वो इस वक्त कमर्शियल प्लॉटों पर जो है वो कार्रवाइयां करा रहे हैं ताकि एक लिस्ट मुरतब की जा सके और उनके नाम पर जो है वो दोबारा एक ऑक्शन का ड्रामा रचाया जा सके और आला अफसरान में जो है वो प्लॉटों की बंदरबांट हो सके। अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा कि बदर जमीर मेंद्रो के खिलाफ इससे कबल भी सबसे ज्यादा करप्शन की खबर और सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज ने चलाई थी। इसके बावजूद भी हुकाम जागते नहीं हैं। वजूहात क्या है? क्या ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी किसी बाअसर सियासी शख्सियात का हाथ होता है? देखें, बादशाह सियासी शख्सियात के बगैर तो इनमें से बड़ा अफसर हो या छोटा अफसर हो कोई भी काम ही नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये तमाम आशीर्वाद हासिल करने के बाद जो है ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। बदर जमील मेंद्रो जो है वो जब डीजी केडीए थे उस वक्त उनकी जो है वो तकर्रुरी की गई, 21 ग्रेड से उन्हें नवाजा गया। उसके बावजूद उन्होंने 21 ग्रेड का चार्ज नहीं लिया और अपना पूरा टेन्योर जो है वो उन्होंने केडीए में गुजारना चाहा। उसके बाद इस तरह की करप्शन की शिकायत पर ही उनको साइडलाइन किया गया। मगर अफसरान की जो है वो हमें गवर्नमेंट में कमी दिखाई देती है क्योंकि एक एक अफसर को जो है वो 3-3, 4-4 जो चार्ज हैं आर्जी बुनियादों पर वो तफवीज किए गए। इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल केडीए हैं ये उसी इदारे की हम बात कर रहे हैं जहां हाल ही में 1 अरब से जायद की जो है वो करप्शन हुई है। उधर जो अफसर तैनात किया गया है आर्जी बुनियाद पर वो इस वक्त तीसरा ओहदा है उसका जिस पर वो उसकी तैनाती है। इससे पहले वो म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर फॉरेंसिक है और ये तीसरा ओहदा है जो उन्हें आर्जी बुनियादों पर तफवीज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा इंसदाद तजावुजात की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नाइट ऑपरेशन किया गया है। आई चुंदरीकर पर और बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई ये देखने में आई है। जोड़िया बाजार मिर्ची गली में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाने पीने के स्टॉल, पथारे, रेडियां, तख्त और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने नाइट ऑपरेशन किया है तजावुजात के खिलाफ और आई चुंदरीकर रोड पर बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोड़िया बाजार मिर्ची गली में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाने पीने के स्टॉल, पथारे, रेडियां, तख्त और दीगर सामान जब्त कर लिया गया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि नया साल तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का साल है। ये साल तालीम के शोबे में मजीद बेहतरी लाने का साल है। काबीना ने प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन की तकर्री की तौसी कर दी है। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि आज ये नए साल का पहला काबीना इजलास है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नया साल नए जज्बे नई लगन से अवाम की खिदमत का साल है। गुर्बत का खात्मा, टिड्डी दल का खात्मा, तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का साल है। उन्होंने तमाम महकमों को खाली असामियाँ 15 जनवरी तक जमा करने की हिदायत करते हुए कहा कि आसामियों की पोजीशन बताएं ताकि भर्ती के लिए इश्तिहारात दिए जा सकें। सिंध हुकूमत ने प्रोफेसर मुजीबुद्दीन मेमन को वाइस चांसलर टड्डो जाम यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया था। अदालत ने यह फैसला गैर कानूनी करार दिया था क्योंकि काबीना ने इसकी तौसी नहीं की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने नए सिंध सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स की मंजूरी दे दी है। कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर कब्जा माफिया का राज है। स्मगलिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी जेटीज को रेगुलाइज करने का फैसला किया। सूबाई काबीना ने दुकानदारों पर रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं आर्मी एक्ट कानून में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास इब्राहिम हैदरी, माड़ीपुर, ठट्टा, बदीन, साकड़ो और घारो समेत बलूचिस्तान से मुत्तसिल साहिली पट्टी पर 62 अफराद के कब्जे का एतराफ हुआ। जबकि प्रेस ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि स्मगलिंग और दहशत गर्दों के नकलो हमल को रोकने के लिए गैर कानूनी जेटीज को रेगुलाइज किया जाएगा। आर्मी सर्विस एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि कानून में तरमीम पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार है। अगर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाता तो एतराज होता। वजीर इत्तलात ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए चाइना से मदद तलब की जाएगी। विफाक को कई बार कहा मदद नहीं की गई। जिन जमीनों पर आबादियां रह रही हैं उनके मुतबादिल रिहायशी बंदोबस्त तक लोगों को बेघर ना करने का भी फैसला किया गया है। एक अमेंडमेंट्स थी हमारे पास सिंध फिशरीज रूल्स 1983 में। उसमें अमेंडमेंट्स तो वो मंजूर हुई हैं, लेकिन एक उसमें वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की बात की गई थी तमाम जो वहाँ पर बोट्स चलती हैं उसमें। उस पर काफ़ी तफसील से बात की गई इसलिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो जो बताई गई वो काफ़ी ज़्यादा थी। रूल्स में अमेंडमेंट करने के साथ साथ डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि एक तो इस बात पे गौर किया जाए, राब्ता किया जाए उन इदारों से जो ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं ताकि इसकी लागत कम से कम हो। उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, जो ये बोट्स चलाते हैं, उनसे भी मशावरत की जाए कितने वक्त में वो तैयार होंगे कि इन तमाम बोट्स के अंदर ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लगाया जाए। इसके अलावा जो इलीगल जेटीज़ हैं उन सबको रजिस्टर्ड करने की बात की गई है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि वफाकी हुकूमत के वजारत दाखिला ने सूबा सिंध को एक ख़त लिखा था जिसमें कुछ तफसीलात बताई गई कि मुख्तलिफ़ साहिली इलाकों में कुछ गैर कानूनी जेटीज़ हैं जो काम कर रही हैं जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ज़ाहिर है कि जो फ़िशिंग का जो कारोबार है उसमें भी बहुत सारी इलीगलिटीज़ हो रही हैं और जो ज़र मुबादला आ सकता है या जो उसमें कारोबार में आमदन हो सकती है वो नहीं हो रही। और दूसरा उन इलीगल जेटीज़ के ज़रिए स्मगलिंग भी हो रही है और शायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी बाज़ औक़ात इन इलीगल जेटीज़ को इस्तेमाल करती हैं।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ इकराम ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक कराची की सफाई सुथराई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और तकनीकी सलाहियतों की बेहतरी में ताउन किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ इकराम से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, कराची में सफाई सुथराई के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद पॉइंट्स ज़ेर बहस आए, जबकि वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की और तकनीकी सलाहियतों में ताउन में भी दिलचस्पी जाहिर की। आसिफ इकराम ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जारी उमूर के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर की सफाई के मयार को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए फुजले की खुसूसियत और यूसी वाइज फुजले की पैदावार का मुताला जरूरी है, जिससे मुस्तकबिल में कचरे से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में अहम मदद मिलेगी। कचरे से बिजली बनाने के अमल के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस अहम है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मलीर हॉल्ट पर कई रोज से लीक होने वाली पानी की लाइन की मरम्मत करवा दी, जबकि पानी की लीकेज के बायस मलीर हॉल्ट की सड़क खराब हो गई थी। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली और दीगर अफसरान के हमरा मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मलीर हाल्ट पर वाटर बोर्ड की कई रोज से लीक होने वाली पानी की लाइन की मरम्मत के काम का जायजा लिया और अपनी निगरानी में पानी की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करवा दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि पानी की लीकेज के बायस मलीर हाल्ट की सड़कें खराब हो रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीनों को परेशानी का सामना था बल्कि ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ गए थे। उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ठीक काम नहीं करेगा तो वसाइल की किल्लत के बावजूद सड़कों की सरकारी का इजाफी बोझ बल्दियाती इदारों पर पड़ेगा। उनका कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस बल्दिया का बजट बढ़ जाता है। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करे तो शहर के आधे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं। देखें, बिल्कुल ये थोड़े दिनों पहले ही ये एक नई लीकेज जो थी सामने आई थी मलीर हाल्ट के पे रेलवे ट्रैक के साथ, जिसकी वजह से मलीर काला बोर्ड से जो ट्रैफिक वाया मलीर हाल्ट गुजरता है उसको बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। इस पर फौरी तौर पे तवज्जो दी गई और यहाँ पे काम शुरू किया गया, इसको एक्सपोज किया गया। अभी ये इसको हमने लीकेज बनवाई है, लेकिन इसको अभी ट्रायल के ऊपर रखा हुआ है। ये टेस्टिंग पर है अभी, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन और ये टेस्टिंग पे रहेगी। उसके बाद अगर ये बिल्कुल पानी इसमें से नहीं निकलता तो इसको फिर बंद कर दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर ये है कि ये रोड भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दिया जाएगा। मरील रेलवे ट्रैक के जो दोनों साइड हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड के ऊपर जो है वो रोड जो है वो बनना शुरू हो जाए। ये मरील मॉडल कॉलोनी तक जाएगा, जिससे एक नया रास्ता जो है मलीर के लिए निकलेगा। इस मौके पर मौजूद आवाम ने पानी की लीकेज का मसला हल कराने और आवाम के लिए आवाज उठाने पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से तशक्कुर का इजहार किया और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो मसाइल दायरे इख्तियार में नहीं आते उसे मुतालिका महकमा जात से हल करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। यूसी 20 में झंडा शाह कब्रिस्तान में जमा शुदा पानी को हटाने और ईसा नगरी प्रेस क्वार्टर में बल्दियाती मसाइल का जायजा लेने चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मोइद अनवर ने सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बल्दियाती मसाइल के हल के लिए बल्दियाती अफसरान को हिदायत जारी की। इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरक्याती कामों से इलाका मकीनों को मुस्तफीद किया जा सके। झंडा शाह कब्रिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि यह मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए इकदामात बरूएकार लाने के लिए बल्दिया उस्मा के मुतालिका महकमे से राबिता करके इकदामात को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मेरी रोज़े अव्वल से ख्वाहिश रही है कि अहले इलाका के लिए जो भी काम करूं उनसे उनको फ़ायदा पहुंचे। यूनियन काउंसिल को
को नगर कौनकर कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर्स को दौरे हाजिर की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। जहां रंगो रोगन और दीगर उमूर की अशद ज़रूरत थी उनको जल्द करवाया। नए तामीर किए गए कम्युनिटी सेंटर्स में खुशी और गमी की तकरीबात का भी अहतमाम बाकायदगी से करते हैं। मेरी ये रोज़े अव्वल से ख्वाहिश रही है कि अहले इलाका के लिए जो भी काम करूँ वो इनको भरपूर फ़ायदा दें। आज हिकमत अमली को कामयाबी से सरशार होते देखकर इत्मीनान हासिल होता है। मैंने अपने खानदानी परवरिश में खिदमत खल्क की अहमियत को समझ लिया था। अल्लाह का बड़ा करम है कि जो मुझे टीम मिली खिदमत का जज्बा उनमें भी भरपूर था, इसलिए काम ज्यादा अच्छे तरीके से अंजाम पाए गए। जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं उम्मीद है कि आइंदा भी इसका तसलसल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों अपनी आला क़यादत से मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने भी हिदायत दी कि आवाम के मसाइल हल करें, चाहे आपको कितनी परेशानी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। मैंने अपनी क़यादत को बताया कि जो आवाम की बेहतरी के लिए हमें प्रोग्राम दिया है उसको मनोअन पूरा करना मेरे लिए फ़र्ज़ुल ऐन है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नज़रिया हमारे हर उमूर में नाफिजुल अमल है। क़यादत के एतमाद पर पूरा पहले भी उतरे हैं और आइंदा भी ऐसा ही होगा। ज़िला कौंसिल के रिहायशियों को हर सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ज़िला कौंसिल कराची रिवायत की अमीन है। पाकिस्तानी सकाफत दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। हर सूबे के अपने रंग हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक हर शहर अपने आप में एक वसी तारीख रखता है। सिंध की तारीख सबसे कदीम है। यहाँ अगर मोहनजोदड़ो अपनी अहमियत रखता है तो ठट्टा के अतराफ के मकामात भी कुछ कम नहीं। खैरपुर, लाड़काना, हैदराबाद, कराची, अलगर्ज, जितने शहर इनकी अजीम रिवायात और तारीख आज भी अपनी हैसियत और मकाम रखती है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि आवाम को इलाज मौलजे की बिला तातुल मुफ्त सहूलियात की फराहमी की गर्ज से हर यूनियन कमेटी में मॉडल डिस्पेंसरी की तामीर अमल में लाई जा रही है। दाऊद चौरंगी बल्दिया डिस्पेंसरी की तज़ीन व आराइश के काम का जायजा लेने के लिए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच पहुंचे। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि मज़कूरा डिस्पेंसरी में दुरुस्तगी और मरम्मत और तज़ीन व आराइश के कामों को जल्द तकमील के लिए काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर वसाइल और अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जाए। मज़कूरा डिस्पेंसरी में प्लास्टर, रंगो रोगन, लाइटिंग और बिल्डिंग में जो भी काम बाकी है उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। तमाम डिस्पेंसरीज में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले मरीजों को सेहत और सफाई से भरपूर माहौल मुहैया किया जा सकता है। डिस्पेंसरी को दरपेश तमाम अद्वियात फराहम की जाएं। आवाम को सेहत के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि बल्दिया मलीर में आवाम को सेहत और तालीम की बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने के लिए तालीमी इदारों और मराकज़ सेहत की तामीर, दुरुस्तगी और मरम्मत के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाते हुए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मलीर के अवाम को इलाज मौलजे की बिला तातुल मुफ्त सहूलियात की फराहमी की गर्ज से हर यूनियन कमेटी में मॉडल डिस्पेंसरी की तामीर अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि जहां जहां भी सेवरेज के मसाइल हैं हम उनको हल कर रहे हैं। तमाम यूसी में बिला तफरीक रंग व नस्ल काम करवाए जा रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि जहां जहां भी सेवरेज के मसाइल हैं हम उनको हल कर रहे हैं। तमाम यूसीज में बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करवा रहे हैं। उनका कहना था कि सिविक सेंटर के अतराफ पानी की लाइन फटने से पानी जाया हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने दुरुस्तगी के लिए अभी तक काम शुरू नहीं किया है। बल्दिया शर्की आवाम की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रही है। सफाई सुथराई के काम भी करवाए जा रहे हैं। पार्क्स की तज़ीन व आराइश भी की जा रही है ताकि बल्दिया शर्की के मकीनों को तफरीह के लिए पुरफजा मकामात मैसर आ सकें। जो 100 डेज की सफाई मुहिम चली थी तो उसमें हमने अपनी 6-7 यूसीज को साफ सुथरा और मॉडल इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, बजट नहीं है, हम उसको स्मूथ और साफ सुथरा कर रहे हैं। इसके अलावा फिर वो हुआ अपना हमने यूसी 24 और यूसी अल्लाह भला करे जो 10 है उसको हमने साफ सुथरा किया है। मैं फिर
फिर ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं मॉडल नहीं कर रहा, पर जहाँ जहाँ पैच वर्क था, लाइटें बंद थी काफ़ी अरसे से, डॉग इशूज़ थे, फ्यूमिगेशन के हवाले से था, गार्बेज के हवाले से काफ़ी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने उसको स्मूथ किया है, कोई मॉडल नहीं बनाया है हमने। पहले सेवरेज इशूज़ चल रहे थे, अब तो वाटर लीकेजेस भी इतनी हो गई, आप देख सकते हैं अभी भी सिविक सेंटर पे वाटर लीक हुई हुई है और काफ़ी रोड तो तबाह हो ही गया, उसके अलावा ट्रैफिक इस कदर जाम है। तो बहुत सी ऐसी जगहों पे मेन रोड्स कह लें, लिंक रोड्स कह लें, गलियों के अंदर सेवरेज और वाटर का बड़ा एक लीकेज का इशू चल रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर का मजीद कहना था कि बल्दिया शर्की में हमने 80% से जायद मसाइल हल कर दिए हैं। चंद मसाइल हैं जिनकी निशानदही होने के बाद इक़दामात किए जाएंगे। अब सारी तवज्जो बल्दिया शर्की को मॉडल जिला बनाने पर मरकूज है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि गैस की बंदिश की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची के शहरियों को सहूलियात से दूर रखकर एहसास से महरूमी बढ़ाया जा रहा है। बल्दिया वस्ती के मरकजी दफ्तर में मेट्रो वन न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि कराची के शहरियों के साथ मुसलसल ज्यादतियां जारी हैं। पहले बल्दियाती हुकूमत के मातहत इदारों को छीना गया, अब बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरी गैस की मुसलसल बंदिश से सख्त अजियत में मुब्तला हैं और उनके मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। देखें, कराची में वैसे भी जो डेवलपमेंट फंड्स हैं या कराची का जो ड्यू शेयर है उसमें बंदिश होती है। इसी तरह रिसेंटली और काफ़ी तेज़ी से ये कंप्लेंट्स आने शुरू हुई हैं कि शॉर्टफॉल गैस के हवाले से जो आ रहा है और घरेलू सार्फिन ख़ास तौर पे जो मुतासिर हो रहे हैं उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं। हम मुतालबा भी करते हैं कि कराची में दीगर मसाइल की तरह आज अगर पानी की बंदिश हो या सफाई सुथराई के नाकस निज़ाम हो या सॉलिड वेस्ट को दे देना हो या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत अपने पास रख ले, इस तरह जो सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं गैस की बंदिश से के हवाले से हुकूमत इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले और जो बंदिश हो रही है उसको रिजॉल्व करे किसी न किसी सूरत। देखिए, ये मसाइल तो आ रहे हैं कि गैस की बंदिश की वजह से ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन जहाँ पर शॉर्टफॉल हो रहा है, लोग घर में खाना नहीं बना पाएंगे तो होटल में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और होटलों में भी अगर गैस की सप्लाई ना हो तो वो तो एक अलहदा मसाइल क्रिएट करने वाली बात है। हम मुतालबा भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करें। रेहान हाशमी ने मुतालबा किया कि शहरियों को बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मुस्तकबिल में गैस की तवील बंदिश से बचाव के लिए खसूसी इक़दामात किए जाएं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के साथ पाकिस्तान स्टील, पोर्ट कासिम जैसे सनती इदारे तामीर करवाए, लेकिन इस वक्त के आमिर ने अजीम लीडर को झूठे मुकदमे में फांसी पर लटका दिया। स्टील टाउन ऑफिसर क्लब में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदील अख्तर, शेख मोहम्मद साजिद जोखियो और चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के साथ पाकिस्तान स्टील, पोर्ट कासिम जैसे सनती इदारे तामीर कराए, लेकिन इस वक्त के आमिर ने अजीम लीडर को झूठे मुकदमे में फांसी पर लटका दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उनके फर्जंद मीर मुर्तजा भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कराया गया। मुकर्रीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की हामी है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में जमहूरियत को पसंद नहीं कर रही, जिसके बायस इमरान खान जैसे लोग आज वजीर आजम की सीट पर बैठे हुए हैं। मुकर्रीन का अपने खिताब में कहना था कि आज भी 2 करोड़ लोगों की दिलों में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो राज कर रहे हैं। इस मौके पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। बल्दिया शर्की की यूसी 22 के ब्लॉक 19 में गैस लाइन का देरीना मसला हल हो गया। यूसी चेयरमैन अब्दुल सलाम ने जाती दिलचस्पी लेकर मकीनों को रिलीफ फराहम कर दिया।
बल्दिया शर्की की यूसी 22 के ब्लॉक 19 में कई माह से गैस लाइन की तब्दीली का मसला हल हो गया। यूसी 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम ने एसएसजीसी से बात करके गैस की नई लाइन डलवा दी। लाइन की तब्दीली के दौरान चेयरमैन मौजूद रहे और अपनी निगरानी में तमाम उमूर अंजाम दिलवाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गैस की लाइन की खराबी की वजह से ब्लॉक 19 के मकीन तवील अरसे से परेशानी में मुब्तला थे। जो ही हमें इल्म हुआ, हमने मुताल्लिका इदारों से बात करके मसला हल करवा दिया। चेयरमैन अब्दुल सलाम का कहना था कि यूसी के मसाइल रफ्ता रफ्ता हल कर रहे हैं। माजी के मुकाबले में अब मसाइल जल्द हल हो जाते हैं और मसाइल हल होने की वजह से अब मसाइल कम भी हो गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि इलाका मकीनों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं। कई सालों से सुई गैस के प्रेशर की कमी की शिकायत थी इनको, तो इनकी शिकायतें कई दफ़ा यूसी में भी जमा हुई, उसके बाद इन्होंने इदारे में भी जमा कराई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूसी ने कोशिश करके ब्लॉक 19 की जो लो प्रेशर की कमी का मसला था वो इदारे के अफसरान से बात करके उनकी दरख्वास्तों पे अमली जामा पिलाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह सुई गैस के ताउन से ब्लॉक 19 में 125 mm की गैस की लाइन डाली जा रही है और आज पाया तकमील को आज पहुंच जाएगी, जिससे ब्लॉक 19 के लो प्रेशर का मसला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आज हल हो जाएगा। इस मौके पर मौजूद इलाका मकीनों का कहना था करीबन कई सालों से गैस की यहाँ ब्लॉक 19 में बंदिश थी। गैस आती थी लेकिन सर्दियों में गैस का प्रेशर जो था वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता था और हमने कई बार हम लोगों ने सुई गैस से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करी, लेकिन कोई सही तरह से हमें जवाब नहीं दिया गया। लेकिन हम लोगों ने अपने यूसी चेयरमैन सलाम भाई को यूज़ किया इस मामले में, तो उन्होंने बिल्कुल इसमें हमारा साथ दिया और ये उन्हीं की काविश है जिसकी वजह से आज ये माशाल्लाह ब्लॉक 19 में 4 इंच की एक लाइन बिछी है दोबारा से नई, और इस लाइन को प्रेशर बिल्ड करने के लिए रीबिल्ड करने के लिए दूसरी लाइन डाली गई है। यहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी गैस के हवाले से, गैस की बहुत शिकायत थी, लोग घर पे ना खा पी सक रहे थे, बहुत मसाइल थे। तो काफ़ी अर्से से हम यूसी चेयरमैन अब्दुल सलाम साहब के साथ लगे हुए थे इस मामले के लिए कि ये हल किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि काम एंड पे है और बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है शाम तक यहाँ पे गैस बहाल हो जाएगी। यूसी नाजिम ने देरीना मसाइल हल करके इलाके का हक अदा कर दिया है। अगर तमाम यूसीज के चेयरमैन अब्दुल सलाम की तरह मसाइल हल करने का बीड़ा उठा लें और गुफ्तार के गाजी न बने तो शहर के किसी इलाके में कोई मसला ही नहीं बचेगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारस्तानी या एसएसजीसी की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के मीटर्स और चूल्हों में गैस के बजाय सीवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारस्तानी या एसएसजीसी की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के मीटर और चूल्हों में गैस के बजाय सीवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। कई बार शिकायतों के बावजूद भी एसएसजीसी और वाटर बोर्ड ने मसले के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाइनों और मीटर की सफाई शुरू कर दी, मगर मसले का देर पर हल बाकायदा मुताल्लिका इदारों के हरकत में आने के बाद होगा। इलाका मकीन कहते हैं पहले पीने के पानी में सीवरेज के पानी की आमेजिश होती थी, अब गंदा बदबूदार पानी गैस की लाइनों में आने लगा है। इलाका मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुतालबा किया कि सीवरेज और पानी की पुरानी बोसीदा लाइन तब्दील की जाए ताकि इलाका मकीन दोहरी अज़्ज़त से छुटकारा हासिल कर सकें। पीपल्स चौरंगी गुलबर्ग की शाहराह खंडर बन गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। चौरंगी में खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जहां लगी स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से शाहराह पर अंधेरे का राज है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पीपल्स चौरंगी गुलबर्ग की शाहराह खंडर बन चुकी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि चौरंगी भी खंडरात में तब्दील हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से शाहराह पर अंधेरे का राज बरकरार है। पीपल्स चौरंगी गुलबर्ग की शाहराह खंडर बन चुकी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर देखने में आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे हादसात का बायस बन रहे हैं, जबकि सीवरेज की लाइन वहां पर चौक हो जाने के बायस सीवरेज की पानी की लाइन भी मौजूद है और वहां पर पानी खड़ा हुआ है। गहरे गड्ढों के अंदर गाड़ियां धंसती जा रही हैं और गाड़ियों के पुर्जे भी खराब होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस तमाम तर मामले पर कोई लाहे अमल नहीं अपनाया गया है। ऐसा लगता है कि ये चौरंगी लावारिस बन गई है।
कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी है कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। पीने के पानी की लाइन टूटने की वजह से पार्किंग प्लाजा सदर के अकब की शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। दूसरी जानिब शाहराहें टूट फूट का शिकार भी हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले परेशानी का शिकार हैं, जो अक्सर ट्रैफिक जाम का बाइस भी बनती हैं। पीपल्स सेक्टर चौरंगी से सदर को आने वाली शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए महाल हो गया है। लोगों का कहना है हुकूमत ने ये कैसी तब्दीली दी कि हर तरफ आवाम परेशान नजर आ रही है। शहर की सड़कें उजड़ी हुई हैं, कोई परेशान हाल नहीं। मुश्किल होती है, ट्रैफिक चलाने में मुश्किल होती है, हमारी वर्दी भी खराब हो जाती है, रोजाना धोना पड़ता है। बस ये मेहरबानी करके ये सड़कें बना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे ये हालत है, सारे रोड सड़कें खराब है, पानी बह रही होती है, कोई है नहीं जो ये पानी रोक दे, ये रोड को साफ कर दे। हमारे इलाके में पानी खराब है, वहाँ पे पानी भी बह रही होती है, रोडें खराब है और ये हालत है कि पानी के साथ साथ गंदगी भी बह रही होती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस रोड पर जो गंदा पानी है इससे जो है लोग परेशान हो रहे हैं और गाड़ियों का भी बहुत मसला चल रहा है। इसलिए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये रोड बनाई जाए। देखें ये किस अरसे से ये मामला चल रहा है कि रोड तो रोड सही है, लेकिन ये ड्रेन सिस्टम देखें ये कब का बिगड़ा। पूरा कराची में यही हालत है, कोई काम नहीं हो रहा, रोड्स के फंड से हड़प किए जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता। अभी नालियां जो फटी पड़ी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्किंग प्लाजा के तरफ कई बार नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके हैं, जहां लाइट का ना होना भी इंसानी जान के लिए खतरा बना हुआ है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कई माह हो गए हैं मगर मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामिया सफाई के नुमाइशी इकदाम करती है, जिसके बाइस 1 से 2 रोज के लिए रिलीफ मिल जाता है। ये भाई हम इतने से थे, इतने बड़े हो गए। हाँ माशाल्लाह, एक बच्ची के बाप भी हो गए, लेकिन ये वैसी का वैसी है। ये जगह अपनी जगह पे वहीं के वहीं है। कोई भी सिर्फ जलूसों के टाइम पे किसी टाइम पे साफ हुआ करती थी, लेकिन अब भी उस वाले रोड की सिर्फ झाड़ू लगा दी जाती है इस रोड को, तो ये इसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। सही है ना, ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम इलाके को तो जो है साफ सुथरा रखो, इलाके को तो वो दो। रोडों की हालत देखें आपके सामने। मजबूरी में रहना, हम शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, हमारा घर भी यहीं है, हमारा कारोबार भी यहीं है, इसलिए इस माहौल को देखते हुए फिर भी रह रहे हैं मजबूरी के अंदर। अगर हमारा काम यहाँ नहीं होता तो घर भी चेंज कर लेते, मसला नहीं था, लेकिन हमारा कारोबार भी यहीं है। अब इस गंदगी देखें आप, आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, इससे हमारा काम भी मुतासिर होता है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो इतनी ख़राब हो रही है। वहाँ पर 1 वे चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी टूट जाती है ना तो बरसों पानी की लाइन, बस पानी निकलता ही रहता है, मीठा पानी ज़ाया हो रहा होता है। बड़े दिन बाद ख्याल आता है, महीने गुजर जाते हैं, फिर आता है, फिर जाके कुछ काम होता है। ये सड़क तो काफ़ी अर्से से ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर लोग भी ना अपना परेशान है, काफ़ी कारोबार करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ये कि 1 वे इसकी रोड ना बनने की वजह से, सड़क ना बनने की वजह से 1 वे रोड चल रहा है, उसकी वजह से अपना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और परेशानी हो रही है काफ़ी। बिल्कुल भी नहीं, अगर काम भी कर रहा है तो मुस्तकिल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर लीकेज हो जाती है, फिर उसके बाद पानी आने लग जाता है। और मुस्तकिल ये है कि अपना बाद मरतबा जो है वीडियो बना के भी लेके गए, पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त और कचरे के अंबार के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी की लाइन फटना मामूल बन गया। शहर भर में बोसीदा गली सड़ी लाइनें वाटर बोर्ड के लिए चैलेंज बन गई। एक जानिब केडीए चौरंगी के करीब पानी की लाइन फट गई है और सैकड़ों गैलन पानी जाया हो रहा है,
वहीं दूसरी जानिब 5 स्टार चौरंगी पर नाला उबलने के बाइस मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। शहर के शाहराहों पर जैसा कि गंदगी और सीवरेज के पानी का राज देखने में आता ही है। कल सिविक सेंटर के सामने सीवरेज के पानी का राज था, तो आज हम देख रहे हैं कि ये 5 स्टार चौरंगी जो है, 5 स्टार चौरंगी के साथ इमाम बारगाह है। यहाँ पर बाबुल इल्म इमाम बारगाह, बाबुल इल्म इमाम बारगाह, और ये 5 स्टार चौरंगी के साथ ये नाला और फ्लो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये पानी जो है अब शाहराहों पर आ चुका है। ये सिर्फ मेन शाहरा 5 स्टार चौरंगी पर ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो ये अगर एक तरफ लंडी कोतल चौरंगी की तरफ जा रही है ये शाहरा, तो बताया जा रहा है वहाँ भी ये पानी मौजूद है। और जिस तेज़ी के साथ ये पानी निकल रहा है, ये 5 स्टार चौरंगी से आगे जो है तकरीबन मुकम्मल शाहरा जो है ये डूब चुकी है इस पानी के अंदर, और इसके साथ साथ जो ये सर्विस रोड है ये भी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर जो ट्रैफिक थी वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल यहाँ थी। अब बामुश्किल जब ट्रैफिक की रवानी में कमी आई है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ट्रैफिक यहाँ से रवा दवा है। लेकिन ये जैसे कि ये सर्विस रोड है, यहाँ भी पानी ये मौजूद है। ये सीवरेज का पानी सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इस चौरंगी के अतराफ चारों जो शाहराएँ हैं वहाँ पर ये पानी मौजूद है। इस तरह ये पानी शहर के मुख्तलिफ शाहरों पर तो हम देखते ही हैं। ये अहम तरीन शाहरा है जो कि यहाँ पर हज़ारों लोग जो है शाम में रात में यहाँ से गुजरते हैं। किस तरह यहाँ की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है यहाँ पर यहाँ के शहरी ही जानते हैं। और इस किस्म का हम देख रहे हैं कि अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई अमला पहुँचा हो कि इस जानिब इसको रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम कर रहा हो। तो शहर के अंदर जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि सीवरेज का पानी अक्सर जो है उसकी वजह ये बताई जाती है कि इन लाइनों की मरम्मत नहीं होती है। और ये भी ऐसे ही लग रहा है कि ये नाला जो ओवरफ्लो हो रहा है कोई पुरानी ऐसी लाइन है जो कि चौक हो गई है, जिसकी वजह से ये पानी की निकासी जो है उस नाले के ज़रिए नहीं हो रही है और वो नाला तकरीबन भर चुका है। नाला भरने की वजह से जो है ये पानी सीवरेज का अब शाहरा पर है और शाहरा से इस अतराफ में जो हम देख रहे हैं, जिस शाहरा पे इसके अतराफ के हम जा रहे हैं वहाँ ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि अक्सर इस नाले के भर जाने की वजह से शाहरा पर जो ये सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस दलदल में तब्दील हो गई। कराची के इलाके नागन चौरंगी के अतराफ चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली सड़क कई माह से सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के बाइस नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। शाहराह पर कारोबार तबाह हो गया। दुकानदार हाथों पर हाथ रखे मक्खियां मारने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी बुनियादों पर शीरखार बच्चों को अस्पताल लाने वाले शहरी सड़क की खराब सूरत हाल के बाइस परेशानी से दो चार होते हैं। शहरियों का कहना है कि नागन चौरंगी मुतासरा शाहराह के बाइस बीमार बच्चों को अस्पताल पहुँचाने में रुकावट बन गई है, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ये नागन चौरंगी का इलाका है भाई। ये मस्जिद वाले जो मस्जिद के नमाजी आते हैं ना, बहुत उसको तकलीफ होती है यहाँ पर। ये काम से काम था, इसको 2 हफ्ते हो गए ये पानी को। ये गटर नहीं, कोई भी नहीं आता। स्कूल भी है, आँखों के अस्पताल भी है, जरा मस्जिद भी है। आने वाले को बहुत परेशानी है बेचारे को। क्या करें, नमाज पे नहीं आते। पानी जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता। लोग आते हैं बस खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये हमेशा पानी रहता है। लोगों को परेशानी होती है, जो यहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर पानी के छींटे होते हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी इलाका है, मारिया फ्लैट से इसके पीछे काफ़ी अरसे से गंदगी है, उसको गवर्नमेंट को साफ़ कराना चाहिए। और तकरीबन 4 से 5 साल से गंदगी है। वो कचरा कुंडी है सामने, आप देख सकते हैं। अब वो लोग हैं, कोई पत्थर रख के गुजर जाते हैं।
ये कम से कम 6 महीने तो हो रहे हैं। बकरीद पे भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ बच्चे मस्जिद में आदमी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे खेल नहीं सकते, फ्लैट के अंदर तो इतनी जगह नहीं है ना खेलने की, तो यहीं पे खेलते हैं। ये सारा गटर का मसला ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। और कचरा इतना है बिल्डिंग के सामने, देखें आपके जलता है तो पूरे घर में स्मेल आती है। हाँ, सड़क भी खराब है, बच्चे चल नहीं सकते, गटर भरते हैं, सड़क का पानी यहाँ तक आता है, सब गंदगी घर में आती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अहम शाहराह को जल्द अज जल्द ठीक करवा कर मुश्किलात से बचाया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी का जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया है। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।